गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बात कर रहे थे, जिस पे हमने अभी ग्रीस पे ही अपनी क्लास चालू की है, जिसमें हमने होमर काल कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे स्पार्टा काल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पार्टा काल के ऊपर। आज हम स्पार्टा काल की बात करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन करूँगा, सब उन्हीं को नोट डाउन करूँगा यहाँ पर। तो आप अच्छे से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं और स्पार्टा काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। स्पार्टा काल को सत्तावादी काल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सत्तावादी काल। सत्तावादी काल कहा जाता था, ठीक है। और इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता था। क्लासिकल एज भी कहते थे, ठीक है। क्लासिकल एज भी कहते थे। इसके बाद हम देखेंगे नगर और राज्य का उदय। नगर और राज्य, नगर और राज्य का उदय भी इसी काल में हुआ। उसके बाद हम इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे, ठीक है। नगर और राज्य का उदय उसी में हुआ। सत्तावादी काल उसे कहा जाता था, स्पार्टा काल को ही। क्लासिकल एज भी स्पार्टा काल को कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिक प्रशिक्षण। सैनिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता था। उसके बाद क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहते थे हम? क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को हम बोलते थे एगॉग। क्या बोला जाता था? एगॉग। क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगॉग बोला जाता था। अब जो वहाँ पर जो टीचर थे, जो शिक्षा देते थे, उन टीचर को क्या बोला जाता था? जो शिक्षक थे, शिक्षक को क्या बोला जाता था? शिक्षक को बोलते थे पेडोनोमस। शिक्षक को क्या बोलते थे? पेडोनोमस। शिक्षक को क्या बोलते थे? पेडोनोमस बोलते थे। जो व्यायामशाला जो थी उनको क्या बोला जाता था? व्यायामशाला को बोलते थे प्लेटेनिस्टास। क्या बोलते थे? प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। उसके बाद सैनिक जो प्रशिक्षण दिया जाता था, सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था, उसमें कौन से प्रशिक्षण होते थे? मुक्केबाजी प्लस कुश्ती। इनके मिश्रित खेल को क्या बोलते थे? इनके मिश्रित खेल को बोलते थे पेनक्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पेनक्रेशन। अब जो अस्वस्थ बच्चे होते थे, ठीक है, उनको जीने का अधिकार स्पार्टा काल में नहीं था। अस्वस्थ बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। तो स्पार्टन क्या करते थे? उनको जिस पर्वत से फेंकते थे बच्चों को, उसका नाम था टोईगेतस पर्वत से जो अपंग बच्चे थे या स्वस्थ बच्चे थे, उनको कहाँ से फेंक दिया जाता था? टोईगेतस पर्वत से फेंक दिया जाता था। अब हम इसी में आगे बात करते हैं। स्पार्टा काल में ही जन्म से 7 वर्ष तक बच्चा कहाँ रहता था? माँ के पास। उसका लालन पोषण सब कौन करती थी? माँ करती थी। माँ के पास रहता था। उसके बाद 7 से 14 वर्ष तक, जब बच्चा 7 से 14 वर्ष तक हो जाता था तो उसे कहाँ रखा जाता था? पब्लिक बैरिक में।
पब्लिक बैरिक में। पब्लिक बैरिक में क्या था, 64 ऐसे ऐसे कर करके कई बच्चों को डिवाइड करके अलग अलग रखा जाता था। मतलब 64 बच्चे एक बैरिक में होते थे, 64 बच्चे एक बैरिक में, ऐसे ऐसे अलग बच्चों को पब्लिक बैरिक में रखा जाता था। फिर 14 से 20 साल तक, 14 से 20 वर्ष तक बच्चे क्या करते थे, बच्चों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद 20 से 30 वर्ष तक, उसके बाद 20 से 30 वर्ष तक, 20 से 30 वर्ष तक क्या करते थे, अस्त्र शस्त्र चलाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। उसके बाद 30 वर्ष पे, जब बच्चा 30 वर्ष का होता था, 30 वर्ष का, तो विवाह के लायक हो जाता था। उस टाइम उनकी प्रथा थी, विवाह कर दिया जाता था। ठीक है। अब 60 वर्ष तक, 60 वर्ष तक बच्चा देश की रक्षा करता था, देश की रक्षा करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। अभी इसके बाद और भी इसमें है, वो भी हम देखते हैं। 2-3 पॉइंट हमारे हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद है राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए 2 सभा थी। राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी। तो वो कौन कौन सी सभाएं थी राजा की सहायता के लिए? हमारी पहली है ब्यूल, दूसरी है एगोटा। कहीं कहीं बुक में एगोरा लिखा है, कहीं बुक में एगोटा लिखा है, तो दोनों सही हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे ही ऑप्शन उसमें आता है, कहीं पे एगोरा लिखा हो, कहीं पे एगोटा लिखा हो, तो दोनों राइट हैं। राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी, ब्यूल और एगोटा। उसके बाद राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी, राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी, ब्यूल और एगोटा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या था? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या था स्पार्टा काल में? फौज तैयार करना, एक सैनिक तैयार करना। फौज तैयार करना या सैनिक तैयार करना, ठीक है, दोनों एक ही चीज हैं। शिक्षा का लक्ष्य क्या था? शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो शिक्षा का लक्ष्य वहां पे था स्पार्टा काल में मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम किसका था? वो हमारा था होमर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी बेहतरीन और अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।